Example 1.13. An early model of an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a density of negative charge, uniform density of negative charge up to a radius capital R. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at distance r from the nucleus? और यहाँ देखो r की दो वैल्यूज गिवन है, स्मॉल r की दो वैल्यूज गिवन है। एक तो गिवन है यहाँ तक निगेटिव चार्ज के अंदर, और एक r की वैल्यू गिवन है निगेटिव चार्ज के बाहर। यानी दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना, एक बार तो फाइंड करना है कहाँ, निगेटिव चार्ज के अंदर और पॉजिटिव चार्ज के बाहर, और दूसरा ओवरऑल पूरे के पूरे एटम के बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, और चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस गिवन है Ze और पूरा का पूरा एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूं। एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, दिस इज पॉजिटिव न्यूक्लियस, और इस पर कितना चार्ज है, प्लस Ze। पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उस पर चार्ज है प्लस Ze, करेक्ट। इट इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज। अर्ली मॉडल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं ये, जो रदरफोर्ड का मॉडल था। न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पूरा का पूरा, ये निगेटिव चार्ज हो गया इसके चारों तरफ। ठीक है, करेक्ट। अब एक बार तो पॉइंट पी आपका गिवन है यहाँ, पॉइंट पी, दिस इज स्मॉल आर, और अगली बार पॉइंट आपको गिवन है कहाँ, यहाँ आउटसाइड। ये पॉइंट पी है और ये स्मॉल आर है, और पूरे के पूरे इस एटम की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम है, ये रेडियस ऑफ एटम है आपकी कैपिटल आर। पूरी मैं रेडियस ऑफ एटम लेकर चल रहा हूँ कितना, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस है प्लस Ze। हेंस सराउंडिंग निगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस Ze। प्लस Ze है तो निगेटिव चार्ज माइनस Ze होगा। ओके, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द एटम, पूरे के पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज कितना होगा, क्यू बाय वॉल्यूम। क्यू कितना है, माइनस Ze। वॉल्यूम कितना है जी, 4/3 पाई r क्यू। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो हो गया। क्या हो गया, रो हो गया, कूलम पर क्यूबिक मीटर में। करेक्ट। अब हम पहले फाइंड करते हैं किसके लिए, पॉइंट पी के लिए फाइंड करते हैं। पॉइंट पी के लिए फाइंड करते हैं। पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज का, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव चार्ज का। लेकिन निगेटिव चार्ज का भी किस किस निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल उस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके आ गया है इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर। बाहर वाले नेगेटिव चार्ज का नहीं बनेगा इस पर। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है जो पॉइंट पी से पास होते हुए आपने गॉसियन सरफेस कंसिडर करी है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज एनक्लोज हो गया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज एनक्लोज हो गया, केवल ये नेगेटिव चार्ज पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक
फील्ड जनरेट करेगा। बाकी जो निगेटिव चार्ज है, बाहर वाला जो निगेटिव चार्ज बचा, ये नेगेटिव चार्ज पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज बॉडी इज जीरो। अगर मैं इसको ये मान के चलूं कि जो बाहर बाहर का एरिया है, बाहर बाहर का जो बॉडी है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा पॉइंट पी पर, तो पॉइंट पी तो अंदर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एक तो यह हुआ E1 वेक्टर ड्यू टू प्लस जेड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इज अवे फ्रॉम इट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव इज टुवर्ड्स इट। ये तो पूरा निगेटिव है ना, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आपका कितना होगा? ड्यू टू निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई at P there are two इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, E1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको जो सेंटर है, इस सेंटर का नाम लिख रहा हूँ O, सेंटर का नाम मैंने O लिख दिया। तो E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ZE अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी OP कैप। OP कैप आउटवर्ड्स डायरेक्शन है इसकी, बाहर की तरफ को, O से P की तरफ को है ये। करेक्ट। वैसे मुझे यहाँ प्लस तो लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्शन यहाँ आ गई, अपने आप आ गई OP में। अब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है यहाँ पर। E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बनेगा? निगेटिव चार्ज, ये तो प्लस जेड ही था यहाँ, अपॉन में आर स्क्वायर अलॉन्ग PO कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा? अंदर की तरफ बनेगा ये। अब हमें ये चाहिए कि इसी कितना चार्ज है, इस स्फीयर में चार्ज है कितना। मुझे माइनस क्यू यहाँ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ ले लिया अपना। ठीक है, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या है? निगेटिव चार्ज enclosed by sphere of radius r। तो कितना चार्ज बनेगा ये? Q डैश इज इक्वल्स टू बनेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है? Z E डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हुआ? जो स्फीयर छोटा वाला स्फीयर बन गया स्मॉल r रेडियस का, इसका इस वॉल्यूम कितना हुआ? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R क्यूब। अब 4/3 पाई तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो z इज इक्वल टू क्यू, सॉरी Q इज इक्वल टू बना आपका ZE R क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। ये चार्ज हो गया। तो अब E2 वेक्टर कितना बना आपका? देखिए, E2 वेक्टर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना आ गया? ये वाला, ये जो चार्ज है ये कितना आ गया? ये चार्ज आपका आ गया ZE R क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी P से O की तरफ को। R स्क्वायर से R क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना बनेगा? E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, एक स्मॉल r ये बचा, ये वाले R स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपॉन में कैपिटल R क्यूब PO कैप। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
E इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 1/4π ε0 तो कॉमन है। 1/4π ε0। E1 में क्या आ रहा है देखना जरा। E1 में आ रहा है, E1 में ये आ रहा है कौन सा? ZE/R² OP कैप। क्या आ रहा है ये? बल्कि ZE भी कॉमन है, तो मैं यहाँ से ZE भी कॉमन ले लेता हूँ। सत्यानाश कर दिया। ZE/4πε0 कॉमन है, और E1 में से आया, E1 में से आया कितना? 1/R² OP कैप। 1/R² OP कैप। ठीक है। और E2 में से कितना आया? ZE ये कैंसिल हो गया, R/R³। R/R³, लेकिन PO कैप कितना? R/R³ PO कैप। ठीक है। OP कैप और एक PO कैप। अब इसमें से किसी एक को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये वाला बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें अपॉन में R² है, अपॉन में कैपिटल R³ है। कैपिटल R की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। इसको ओ पी ओ कैप को OP माइनस OP कैप लिख देता हूँ। तो क्या बनेगा? ZE/4πε0 1/R² OP कैप माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R³। और ये भी क्या बन गया? अब OP कैप बन गया। PO कैप, PO कैप को मैंने निगेटिव OP कैप रख लिया। अब और भी सिंपल हो गया ये। ZE/4πε0 1/R² माइनस R/R³। और क्या बचा आपका? OP कैप। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, सॉरी सब्स्टिट्यूट तो सब हो चुका है। सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? R² इंटू R³। R² इंटू R³। यहाँ R² कैंसिल हुआ, बचा R³। यहाँ R³ कैंसिल हुआ, बचा R² इंटू ये वाला स्मॉल R³ इंटू OP कैप। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P inside the। आप एनसीईआरटी में सॉल्यूशन देखोगे तो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन ऐसे नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आते किताबों के सॉल्यूशन, पता नहीं वो कौन सी फिजिक्स कौन सी मैथमेटिक्स लगाते हैं, या मैं कुछ अलग फिजिक्स अलग मैथमेटिक्स लगाता हूँ। सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ई वेक्टर है तो वेक्टर की फॉर्म में इसका आंसर होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, लेकिन वह डायरेक्शन निकालते नहीं है। न्यूटन पर कूलम में ये आपका आंसर आ गया। ये तो आपका हुआ कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द एटम, यहाँ। ओके। अच्छा, अब हम आउटसाइड पॉइंट पर निकालें, यहाँ पॉइंट पी पर निकालें। ये वाला किसके लिए फाइंड हुआ? ये वाला फाइंड हुआ हमारा स्मॉल r लेस देन कैपिटल R इनसाइड द एटम। लेकिन यहाँ मैं आउटसाइड द एटम के लिए, यहाँ मैं पॉइंट के लिए मैं इतनी लंबी कहानी नहीं करूंगा, सीधे सीधे गॉस थ्योरम लगाऊंगा। पॉइंट पी पर गॉस थ्योरम लगाऊंगा सीधे सीधे। ठीक है। बहुत आसान है, 1 मिनट का सोल्यूशन है। आप में से सबको आइडिया होगा, ज्यादातर को आइडिया होगा। और r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो क्या बनेगा आपका? इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू Q/ε0। Q कितना है यहाँ? Q एक तो है प्लस ZE और दूसरा कितना है? माइनस ZE अपॉन ε0 इज इक्वल टू 0। ε0 इक्वल 0। देखो ध्यान से, जब मैं इस पॉइंट P के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा यहाँ से, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया? पॉजिटिव प्लस ही, और निगेटिव वाला माइनस ZE, प्लस ZE और निगेटिव ZE। तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना होगा? 0। तो यहाँ से इंटीग्रेशन EDS इक्वल 0। तो सीधी सी बात है कि इंटीग्रेशन DS तो आपका 0 हो नहीं सकता, कुछ तो सरफेस होगी। तो सिंपली क्या बात रह गई आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0। आउटसाइड द आउटसाइड द एटम आउटसाइड द एटम इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा है पॉजिटिव चार्ज ने, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट प्रोड्यूस कर दिया नेगेटिव चार्ज ने। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर के दोनों का वेक्टर सम यहाँ 0 हो गया।